भैया थोड़ा भैया हाथ उठा लीजिए। स्टूडियो वाले भैया थोड़ा सा भारत माता की जय। स्वागत है 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 मामा जी को जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम। भारत माता की मोदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। मंडल की सारी कृपा करा के शिवराज सिंह जी का स्वागत करें। पार्टी के हमारे बहुत ही बड़े नेता भारतीय उन्हीं के साथ भी ऊर्जावान हमारे प्रत्याशी। मैं यही कहना चाहूंगा, चुनाव का समय है, हम सब लोग बनेगी पूर्ण बहुमत वाली कठुआ शहर की दिशा और दशा बदल दी। और ये जो इलेक्शन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सभी दुनिया की नज़रें और पूरे भारतवर्ष की भी नज़रें इस इलेक्शन पे टिकी हुई हैं कि क्या 370 और 35A टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता उसको कैसे रिएक्ट करती है। तो मैं स्टेज पे अपने दोनों मंत्री साहबान को बता दूं, अवगत करा दूं कि सर कठुआ की जनता भरपूर समर्थन करती है 370 हटने का। और जो मोदी साहब ने वेलफेयर स्कीम लाई है, जो शांति बहाल की है जम्मू कश्मीर में, उसकी सराहना करती है। और सारे लोग जहां बहुत अच्छी खुशी से रह रहे हैं। हम सभी को पता है कि 2014 से पहले 10 साल पहले हमारा कश्मीर के क्या हालात थे। हम दिन के टाइम भी कश्मीर में घूमने में डरते थे। इवन जो सेक्टर में हम सर्विसेज करते थे वो लोग भी हम डरते थे सर्विस करने में। इतना डर का माहौल था, आतंक का माहौल था। और पिछले 10 साल में मोदी साहब ने गुड गवर्नेंस और अच्छी सर्विस डिलीवरी की वजह से ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि आज आतंकवादी छुप रहे हैं और हम लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें मेन 25 पॉइंट्स हैं जिन पे हमारी सरकार जो आने वाली है वो टच देगी। उसमें खास करके मोदी साहब ने बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए बड़ा जोर दिया हुआ है। उनकी भलाई के लिए बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे ओल्ड एज के लिए पेंशन 1000 रुपये है, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद वो 3 गुना कर दी जाएगी, 3000 हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारी बुजुर्ग महिला होगी घर में, उसको पेंशन के अलावा एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और आदर और मातृशक्ति को बंधन के तौर पे उसको 18,000 रुपये उसके खाते में थ्रू डीबीटी मोड डाला जाएगा हर साल। दिया कि नहीं दिया? तो हमारा कांग्रेस वाले हमारा मजाक भी करते रहे कि ये झंडा झंडा पार्टी है, और ये भी कहते रहे कि कुछ लोग पढ़ लिख करके भी गुमराह हो गए हैं जब वो हमारा मजाक करते। लेकिन उसके बावजूद शायद यही कार्यकर्ता है जिन्होंने इस दल को आधी शताब्दी से अधिक समय तक जीवित रखा। और आज ये दिन हमारे सामने आया कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने का एक मंसूबा भी बना रहे हैं, योजना भी बना रहे हैं, और हम आश्वस्त भी हैं। को नमस्कार, आप सबको प्रणाम। आज आपने पगड़ी पहना के कठुआ की धरती पर सम्मान किया है, और भारत और हिंदुस्तान की धरती पर पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई होता नहीं है। आपने पगड़ी पहनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस पगड़ी का मान कठुआ की जनता की शान और कठुआ का सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। बिहारी वाजपेयी जी क्या कहते थे? ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। गौरी शंकर इसकी शिखा है, जम्मू और कश्मीर इसका मस्तिष्क है, पंजाब और बंगाल इसकी 2 बाहें हैं, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी 2 विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं,
सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये महर्षियों की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियां भी गंगा जी में प्रवाहित की गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हमारा अभिन्न अंग है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कारण, मेरे बहनों और भाइयों, मेरे गुज्जर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सेनाएं पूरी ताकत से लड़ी। पाकिस्तान से जिनने आक्रमण किया था उनको खदेड़ने का काम कर रही थी। अगर 3 दिन और मिल जाते तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं होता, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अंग होता। हमारी फौजें लड़ रही थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए, युद्ध विराम करा दिया, और इसलिए एक बड़ा हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास रह गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं ये कहता हूं, हमारा संकल्प है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और इसलिए आज नहीं कल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अंग ही है, और हम पूरी तरह से उसका विलय करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, आप देखिए, जब से देश आजाद हुआ 3 खानदानों ने, केवल 3 खानदानों ने यहाँ राज किया, राज नहीं किया। पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर को लूटा। जम्मू और कश्मीर में भेदभाव किया गया, कठुआ वालों जम्मू वालों, जैसे जम्मू तो सौतेला बेटा हो गया हो। जम्मू को न्याय नहीं मिला, कठुआ को न्याय नहीं मिला। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू और कश्मीर दोनों बराबर है, 2 आंखें। जम्मू के साथ अन्याय नहीं होगा, कठुआ के साथ अन्याय नहीं होगा। उनने भेदभावपूर्ण नीतियां बनाई। अभी आरक्षण की बात कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। राहुल गांधी, कांग्रेस गलतफहमी फैलाती है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन इनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे आरक्षण बेकार है, और उन्होंने कई तबकों को ओबीसी सहित आरक्षण नहीं लेने दिया। और जब अमेरिका गए राहुल गांधी तो वो ये कह ही बैठे कि समय आने पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, भाजपा के रहते, मोदी जी के रहते आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ, मेरे गुज्जर भाई बैठे, जिनको वर्षों तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया, आज मुझे कहते हुए गर्व है कि ऐसे समाज को भी आरक्षण देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री का संकल्प है, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। बताओ, किसी को गरीब रहना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रहना चाहिए क्या? किसी की आंखों में आंसू होना चाहिए क्या? किसी को हाथ पसारना चाहिए क्या? हमारा लक्ष्य जनता की तकदीर बदलना, आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना, आपके होठों पर मुस्कुराहट खेले और आप आराम से अपना जीवन सुख के साथ जिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 खत्म कर देंगे। राहुल बाबा, एनसी वालों, तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी धारा 370 समाप्त नहीं कर सकती। ये फैसला जो हो गया है वो हो गया है। क्या ये मुद्दा है बहनों और भाइयों? रोजी हमारा मुद्दा है, रोटी हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है, स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है, विकास हमारा मुद्दा है। ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं, शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदल देंगे। ये मुद्दा है तुम्हारे। भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। और ये जो 3 खानदाने जिनने पूरा बर्बाद किया जम्मू और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर ये पकड़ाते रहे और इनके बच्चे कहाँ थे? लंदन में, अमेरिका में वो पढ़ते रहे, तो हमारे बच्चों को हाथ में पत्थर देके उनकी जिंदगी बर्बाद करते रहे। ये तीनों पार्टियां
तीनों पार्टियां पीडीपी का मतलब क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट पार्टी, खुद के स्वार्थ के लिए काम करने वाली पार्टी है पीडीपी। रोशनी योजना में मैडम मुफ्ती महबूबा ने भी जमीनें ले ली और उसी रोशनी में हजारों करोड़ रुपया का घोटाला किया। बाप और बेटे ने, फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ने किया। ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? एनसी का मतलब है नॉनसेंस कॉन्फ्रेंस। ये नॉनसेंस, ये जरा चीन के सहयोग से हम धारा 370 समाप्त कर देंगे। जो चीन की बात करे, बताओ उसको वोट देना पसंद करोगे क्या? जो धारा 370 लाने की बात करे, उसको वोट देना पसंद करोगे क्या? मेरे बहनों और भाइयों, ये नॉनसेंस कॉन्फ्रेंस है और इनने लूटा है कश्मीर को जम के, भावनाओं का शोषण करते हुए। और कांग्रेस को कहते हैं INC, इंडियन नेशनल करप्शन पार्टी है। ये इससे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी और कोई दूसरी है नहीं। इन्होंने पहले भी लूटा है जम्मू को, कश्मीर को, और अब फिर सरकार में आ गए तो फिर लूट के जो विकास का सफर हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस विकास को ये खत्म कर देंगे। ये कोई योजनाएं लागू नहीं होने देंगे। मोदी जी पैसा भेजेंगे, मोदी जी का पैसा भेजा हुआ भी ये खा जाएंगे बहनों और भाइयों। और जम्मू कश्मीर और कठुआ जहां का तहां रह जाएगा। और इसलिए आज मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जो विकास हुआ है यहाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो काम किए उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। लोग जानते हैं कि आतंकवाद अगर फैला तो एनसी और कांग्रेस की सरकार के दौरान फैला। ये एनसीसी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एनसी, ये नॉनसेंस कॉन्फ्रेंस है। ये इसलिए ये कहती है कि चीन की मदद से हम धारा 370 हटाएंगे। ये चीन की मदद लेने की बात करते हैं। इनका और कांग्रेस का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। पहले भी इंदिरा जी ने फारूक अब्दुल्ला साहब को हटाया था मुख्यमंत्री के पद से और इन्हीं की सरकार में आतंकवाद फला फूला, हजारों निर्दोष लोगों की जान गई। जनता इनकी असलियत जानती है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि लोग विकास के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग को न्याय दिया है। आप देखेंगे हर वर्ग को न्याय दिया, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। और इसलिए यहाँ के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ